कि एक बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में घोटाला हुआ है। जो घोटाले की बात हो रही है लगभग 3 अरब रुपए, 300 करोड़। इतना तो अभी भुगतान का कागज मेरे पास है। हाँ। इसमें और कितना घोटाला हुआ वो अभी हम नहीं कह पाएंगे। सूचना का अधिकार मैंने इसका प्रयोग किया और इतनी सच्ची जानकारी हासिल की है। हो गया भाई, ये तो कागजों पर पैसा निकलता है। ये सुशासन बाबू का दुशासन एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। एक बूंद पानी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री उद्घाटन कर देते हैं। इसका मतलब है एक नीचे से ऊपर तक सभी इस योजना मद की राशि के बंदर बांट किए हैं। ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनको जनता से कोई काम नहीं है भैया, इनको तो सिर्फ वोट से काम है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ वर्ल्ड। देखिए एक बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में घोटाला हुआ है और ये घोटाला 1-2 रुपये का नहीं है भैया, ये घोटाला है 2.91 अरब का, 291 करोड़ का। और इस घोटाले को जिन्होंने उजागर किया है वो हमारे साथ महाशय यहाँ बैठे हुए हैं। इनका नाम जनार्दन सिंह जी है और मेरे हाथ में जो आवेदन है यही आवेदन महाशय जो है डीएम साहब को दिए थे और उसके बाद ये मामला जो है पूरा हाईलाइट हो गया है। हम सीधा इनसे जुड़ेंगे, संपर्क करेंगे कि क्या मामला था। इतना बड़ा घोटाला मटिहानी में, 2.91 अरब का घोटाला। जनार्दन बाबू, स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं और आपसे मिलने से हमको बहुत खुशी हुआ कि आप अब इस आवाज़ को जनता तक पहुंचा देंगे। क्या मामला था, कैसे पता चला और कैसे ये इतना बड़ा जो है आप घोटाला उजागर कर दिए महोदय, बताइए। ये घोटाले का जो स्कीम है ये 14-15 से इकरारनामा हुआ। अच्छा। 21/7/15 को। हाँ। और उस दिन से योजना मद की सारी राशि का भुगतान होते गया और कागज पर ही ये भुगतान हुआ। अच्छा। हमको एक बार जब इसका जल जांच नमूना विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुआ, अच्छा, तो हम सूचना लगाए। सूचना में भी यह जल जांच नमूना प्राप्त हुआ। हाँ। तो उस जल जांच नमूना में लिखा हुआ था, एक हम केसावे के बारे में पूछ रहे थे। हाँ। उस पर बलहपुर लिखा हुआ था, मनियप्पा लिखा हुआ था। हाँ। तो हम जब उस तीनों का नाम देखे तो हम आगे बढ़ने लगे कि भाई इसमें नंबर घोटाला है। हम तो सिर्फ केसावे के बारे में पूछ रहे थे। बाद में जब उसने दिया तो उसमें आ गया बगल में मेरा महना है, सिमरिया है, इस सब का नाम भी उसमें आ गया। तो सिहमा भी उसमें जुड़ा हुआ था। अच्छा। वो सब कागज अभी हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है सर। तो जब एक बूंद पानी किसी जल मीनार से टपका नहीं तो जल जांच नमूना कैसे बन गया, इस बात को लेकर जब प्रभात कुमार कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बेगूसराय से जब हम पूछताछ किया तो वो कहे कि हम कागज नहीं देंगे या जहाँ जाना है तहाँ जाइए। तो हम जब इसकी सुनवाई शुरू कर दिए तो प्रपत्र को लगाया, सूचना विहित प्रपत्र को, उस पर भी वो नहीं दिए। तो हम गए अपील में मुख्य अभियंता भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर के पास। ठीक है जी। उन्होंने एक आदेश पारित किया। हाँ। जो पत्र आपको अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जी जी। उन्होंने आदेश दिया कि इनको एक करारनामा उपलब्ध कराइए, मापी पुस्तिका। तो उनके आदेश के आलोक में हम फिर आए। 17/4/25 को उन्होंने सुनवाई कर आदेश पारित किया। ये जो प्रभात कुमार है ये नहीं दिया और कहा जहां मन हो तहां जाइए। ठीक इसी ढंग का एक घोटाला है, वो अभी अली हैदर नाम है कार्यपालक अभियंता का। अच्छा। जो तेघरा में है अभी तेघरा में पदस्थापित है। पहले यही घोटाला किया है। अच्छा। और उसके बाद इसको 15 मटिहानी में थे। हाँ, मटिहानी में थे, वही सब रुपया घोटाला वही किया है। इसमें लगभग 100 करोड़ रुपया घोटाला प्रभात कुमार के रिजिम में हुआ है। अच्छा अच्छा। और 195 करोड़ का घोटाला वही किया है। और उसको इसमें पदोन्नति दे दी गई कि भाई इसको बदल करके चेरिया बहुग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना में फिर लूट मचाएगा, बाबू नीतीश बाबू को पैसा पहुंचेगा। उसका कहना है कि हम नीचे से ऊपर तक पैसा देते हैं। और जब हम तेघरा कार्यालय पर गया उस दिन अधीक्षण अभियंता थे, प्रभात कुमार थे, अली हैदर थे जी। औरों को तो मैं नहीं पहचान सका, वहाँ और इंजीनियर थे। तो जब वहाँ गए तो कहे जो ये अधीक्षण अभियंता बोल रहे थे, ये लेकर के आप क्या करेंगे।
मांगी गई सूचना के संदर्भ में। हम कहे जब आदेश किया मुख्य अभियंता तो आपको देना चाहिए, और आप अगर इस पर पर्दा डाल रहे हैं तो गंभीर बात होगी और ये PIL फाइल हो जाएगा। तो हम तो कोशिश कर रहे थे कि PIL फाइल हो, लेकिन हमारे बॉस का कहना हुआ कि पहले जिला पदाधिकारी, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को यह जानकारी दे दी जाए, फिर इसको फाइल किया जाएगा। कौन है आपके बॉस? हमारे बॉस हैं वशिष्ठ कुमार अम्बष्ट। अच्छा, वो मेरे सीनियर बॉस हैं और अधिवक्ता भी हैं। अच्छा अच्छा। और मेरे नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और मेरे गुरु महाराज हैं। तो ठीक है, तो चलिए, इतना बड़ा घोटाला हो गया, इसका साक्ष्य आप जुटाए हुजूर? पूरा साक्ष्य आपके सामने में जो रखे हुए हैं। एक बगल से चिट्ठी नंबर पढ़िए, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पत्रांक 474 दिनांक 7/3/25। उससे पहले जो चिट्ठी दिया था वो कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पत्रांक 2097 6/12/24, उसमें जो संलग्न है और सब मेरे नाम की चिट्ठी है। इसकी कंडिका 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे तो स्थिति खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगी। ये जो पत्र बोले 474, उसका कंडिका 1 से 6 तक पढ़ेंगे तो स्थिति खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगी। और जो दूसरे पंचायतों के संदर्भ में है, उसकी सारी चिट्ठी आपको हम अभी प्रस्तुत करेंगे, आप उसको देख सकते हैं। मेरे फाइल में भी है, जो कल फिर बुकिंग करेंगे हम। अच्छा। वो अभी मेरे फाइल में है, आपको हम दिखा देते हैं। आप उसको अपने पास रख लीजिए और उसको आम जनता के पास पहुंचाइए, ताकि जनता अपने अधिकार के लिए जागरूक होकर के लड़े। जय हिंद, जय भारत। तो सर, इतना बड़ा घोटाला हो गया, 2 टर्म में इसके ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं। एक बार में 200 करोड़ दिया गया, एक बार में आप दिखा रहे हैं वो 195 करोड़ दिया गया। तो इतनी बड़ी राशि सरकार दे देती है किसी योजना के लिए, किसी काम के लिए, और उस योजना में एक चापाकल या एक नल या एक पाइप तक नहीं लगता है। कागज पर हो गया भाई, ये तो कागजों पर पैसा निकलता है। ये सुशासन बाबू का दुशासन एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन का कमाल यही है कि कागज पर पैसे का भुगतान होता है, जनता पानी के लिए बूंद बूंद तरस जाता है। नहीं तो आप हमारे साथ चलिए, हम एक एक क्षेत्र में आपको ले चलते हैं कि क्या एक बूंद पानी टपका है। किसी भी जल मीनार से एक बूंद पानी नहीं टपका। सिमरिया का देखिए, सिमरिया घाट अगर मुर्दा जलाने के लिए जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ अभी उसका क्या बोलता है, बनाता है तो लगाता है जो सेंटिंग लगा हुआ है। आप वहाँ से सीधा देखिए पूरब की ओर, वो वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह घर से थोड़ा पूरब है बलहपुर। अच्छा। वहाँ भी सेंटिंग लगा हुआ है। ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनको जनता से कोई काम नहीं है भैया, इनको तो सिर्फ वोट से काम है। इसीलिए हम जनता को जागरूक करने के लिए ये जो भारत का संसद द्वारा अधिकारित कानून है सूचना का अधिकार, मैंने इसका प्रयोग किया और इतनी सच्ची जानकारी हासिल की है। मैंने जो कहा है वो सही है, और इसके सारे डॉक्यूमेंट मेरे नाम की है, इसको धुतलाया नहीं जा सकता। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस पर इतना ही कार्रवाई नहीं होगी, हम इसको फिर PIL फाइल करेंगे जो ही कोर्ट खुलेगी। तो आप आवेदन दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं CBI जांच की मांग कर रहे हैं। तो CBI की मांग कर रहे हैं। अगर जिला पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करे, मुख्य सचिव कार्रवाई नहीं करे, प्रधान सचिव कार्रवाई नहीं करे, तो क्या हम उन लोगों के भरोसे बैठे रहेंगे? या जब हम लड़ते हैं तो क्रांति जिंदाबाद होगी, हम लड़ेंगे। लड़ना मेरा मौलिक अधिकार है। और हमारे जो संगठन है जिला वकील संघ, ये हमको पूरे कोऑपरेशन देते हैं। बार काउंसिल जो पटना है वो कोऑपरेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे संगठन के लोग हैं, वहाँ हमको मदद देने के लिए लोग बैठे हैं। सिर्फ हमको ये फिट डिफिट करना है, जाना आना है, वो भी खर्चा संगठन ही देता है। तो डरने कौन बात है भाई? जब हम लड़ने के लिए जाते हैं पटना हाई कोर्ट या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या ओल्ड सचिवालय या नया सचिवालय, तो हमारा जो संगठन है वो हमको जाने आने का खर्चा देता है, टिकट बुक कर देता है, महीना भर का खाने के लिए पैसा देता है। तो हमको संगठन है, हम व्यक्ति थोड़े हैं जो एक व्यक्ति के बल पर ही लड़ रहे हैं जो हम थक जाएंगे। हम इसीलिए जिला पदाधिकारी के नाम की चिट्ठी दी है और CBI की मांग की है कि यदि इन्होंने लापरवाही की तो इन सबको नामजद अभियुक्त बनाए जाएंगे। और हमको डरने की बात नहीं है, इसलिए कि जब सूचना का हमने प्रयोग किया है तो व्यवस्था में सुधार लाई है। क्या बात? आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41B, 41(1), 154 और 153 के संदर्भित आदेश मैंने पारित करवाया था। वो आज भी मान्य है। और अभी उच्च न्यायालय में एक बात चल रही है जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर द्वारा
जो मेरे लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा हमसे जो पैसे मांगे गए थे सूचना शुल्क, वह राशि नहीं वापस की गई। अच्छा, तो वहाँ हाईकोर्ट में रिट हो गया। सूचना शुल्क तो मात्र 10 रुपए है सर। भैया सूचना शुल्क वो 2 रुपये प्रति पेज की दर से मांगे थे। अच्छा, 50,893 रुपया। वो पुलिस अधीक्षक बेगूसराय में थे मनोज कुमार सिंह, अच्छा, और वो किशनगंज में जब पदस्थापित हो गए तो उन्होंने पैसे का मांग किया 50,893 रुपया। मैंने इलाहाबाद बैंक से पैसा निकाल करके 55,000 रुपये का उनको मनी ऑर्डर भेज दिया। अच्छा, तो जब वो 41B का पालन ही नहीं करते थे, 41B का परिभाषा है कि गिरफ्तारी मेमो तैयार करना, वो नहीं कर रहे थे और पैसे का मांग किया, पैसा दिया। अब उनके पास मिला नहीं। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी तो सरकारी आदमी होते हैं, वो SP को मदद किए, केस को बंद कर दिए। हम आखिर पैसा जो दिया वो मेरा पैसा कहाँ गया, तो पैसा के लिए हमने हाईकोर्ट में रिट कर दिया। ठीक है। ये मटिहानी में जो घोटाले की बात हो रही है, लगभग 3 अरब रुपए, 300 करोड़। इतना तो अभी भुगतान का कागज मेरे पास है। हाँ। इसमें और कितना घोटाला हुआ वो अभी हम नहीं कह पाएंगे। अच्छा, इसलिए और भी हो सकता है। हाँ, और भी हो सकता है। लगभग 4 अरब से भी अधिक होगा, लगभग 4 अरब से अधिक होगा। इसलिए कि योजना बहुत बड़ी है। इसका नाम है सतही गंगा जल बहुग्रामीय पाइप जलापूर्ति योजना। अच्छा, तो इतने बड़े स्कीम हैं जो लगभग 10 किलोमीटर चलेंगे ये पानी, जहाँ से ही पानी शुरू होगा और जहाँ जाएगा उसमें 10 किलोमीटर से कम दूरी नहीं होगा भाई। तो बीचे में हम पड़ते हैं कसाब, इधर महना, उधर जगतपुरा, सिमरिया इधर से हो गया, इधर आगे जब पूरा मुँह बढ़ते हैं तो सिहमा मनिया पास। ताजुब की बात यह है भाई कि जब एक बूंद पानी चला नहीं तो माननीय मूर्ख मंत्री कैसे इसको उद्घाटन कर दिए। तारीफ है उनकी। क्या बात। एक बूंद पानी चला नहीं, मुख्यमंत्री उद्घाटन कर देते हैं। इसका मतलब है एक नीचे से ऊपर तक सभी इस योजना मद की राशि के बंदर बांट किए हैं। इसीलिए इस योजना के लूट को हम जांच करवाने के लिए फिर CBI बहाल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से मांग कर रहे हम हैं। मांग कर रहे हैं। तो सर, इसमें मैं एक तरह से पूछना अगर चाहूँ तो इसमें आप सिर्फ सरकारी पदाधिकारियों को ही दोष ठहरा रहे हैं या फिर जनप्रतिनिधियों को भी? जनप्रतिनिधि भी हैं। अगर जनप्रतिनिधि, मैं तो 10 साल बाद जाना नोनू। जी। ये जो ये स्कीम चला था तो ये जनप्रतिनिधि जो थे, विधायक जी, ये नहीं जानते थे। भोगो सिंह जी, राजकुमार सिंह जी का है, एक भोगी सिंह का है नाम होगा, राजकुमार सिंह भी तो थे। तो ये लोग सिर्फ अपना हिस्सा में थे, जो हमको हिस्सा मिल गया बात खत्म है। और जनार्दन का चक्र सुदर्शन अब चला तो सब पर चलेगा। जो लूटा है सब पकड़े जाएंगे, FIR होगा, जेल जाना पड़ेगा। चलिए इस अपार और बहुत बड़े घोटाले का सर पर्दाफाश करने के लिए मैं अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। और सारे साक्ष्य अभी हम आपको उपलब्ध कराते हैं, जो और आगे आप पूछिएगा उस कार्यपालक अभियंता से, क्या जनार्दन सिंह को क्या बोला था कि जहां मन हो जाओ, सूचना नहीं दी जाएगी। तो पहला से आराम है कुछ? मैं जरूर पूछूंगा सर। निश्चित रूप से पहला से आराम है कुछ। अच्छा। और मैंने ई प्रसन्न कुमार मुख्य अभियंता को भी कहा था कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज है कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लगता है आप भी इसमें मिले जुले हैं जनाब, इसलिए कि उनके आदेश मेरे हाथ में। उनके आदेश को पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि इस मामले में उनका भी हाथ है। नहीं तो प्रपत्र को में एक ही सूचना मांगी गई है और उस सारे सवालों का जवाब एक्के में इधर का, इस गाय का लेरू उस गाय में लगा दिया और उस भैंस का लेरू इस गाय में लगा दिया। तो सोचिए कैसे गाय वो लगेगा? जिस गाय का बच्चा है उसी में नहीं लगेगा तो गाय दूध देगी। ऐसा करने से ऐसा ही प्रतीत होता है कि मुख्य अभियंता ई प्रसन्न कुमार का भी इस कांड में भयंकर घोटाले में हाथ है, इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
तो कुल मिलाकर माहौल क्या था वो आप समझ ही गए होंगे। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां लगभग 2 अरब 91 करोड़ रुपए का जो है घोटाले का मामला निकलकर सामने आ रहा है। और ये मामला जो है ये किनके द्वारा निकलकर सामने आया? ये जनार्दन सिंह नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने इस बड़े घोटाले को जो है रिवील कर दिया है, ओपन कर दिया है, लोगों के बीच लाकर रख दिया है। देखिए बिहार में जो सुशासन की सरकार है और उस सुशासन में जो बड़े बड़े कलम चलाने वाले साहब हैं, उनकी कुकृत किस तरीके से है और जनता के टैक्स के पैसों को, करोड़ों रुपयों को किस तरीके से बंदर बांट कर रहे हैं आपस में, उसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने है। क्या राय है आपकी कमेंट करके बताइए और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होगा आपकी सेवा में। नमस्कार।